हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि ग्रैंडपा यांग ने लॉन्ग हाउचन को बताया होता है थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन इस होली डीमन कॉन्टिनेंट में जब आया था, तो उसके साथ में स्टार रैलम गेट भी अपीयर हुआ था। इस स्टार रैलम गेट के अंदर ही थ्रोन की रियल पावर मौजूद है और इस स्टार रैलम गेट को एक्सप्लोर करने के लिए नाइट टेम्पल के कई सारे कल्टिवेटर्स एंटर किए, मगर उनकी सोल तो अंदर इस गेट की जाती, मगर उनकी बॉडी कहीं डिसअपीयर हो जा रही थी। और ये सब कुछ ये सारे ही वॉरियर्स इसलिए कर रहे थे कि जब थ्रोन का रियल मास्टर यहाँ पे आए तो उसे वो लोग रास्ता दिखा सकें। सारी ही बात को सुनकर के हाउचेन वहाँ पे एकदम उदास होते हुए कहता है कि ग्रैंडपा यांग, मैं यहाँ पे वादा करता हूँ कि मैं अपने सारे ही हीरोज को इस स्टार रैलम के अंदर से वापस किसी भी कीमत पे ला करके रहूंगा। ये कहते हुए लॉन्ग हाउचेन अपने कदम आगे बढ़ाता है और हाउचेन के बगल में नाइट टेम्पल्स के वॉरियर्स की सोल्स वहाँ पे अपीयर हो जाती हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, इस एपिसोड को स्टार्ट करने से पहले मैं अपने व्यूवर्स और जिन प्यारे भाइयों ने मेरी पिछली वीडियो पे कमेंट किया है, मैं उन सबको तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। साथ में मेरे नए व्यूवर्स, आप भी इसी तरीके से कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का स्क्रीनशॉट लेके अपनी नेक्स्ट वीडियो में उसे शो जरूर करूंगा। साथ में मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग किस सिटी से मेरी इस एनिमे सीरीज को देख रहे हैं, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइएगा। मेरे यहाँ पे 90% ऐसे व्यूवर्स हैं जो कि वीडियो को देख तो रहे हैं मगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं। प्लीज हमें सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। अब बिना देर के इस एपिसोड को हम स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें नाइट सीक्रेट माउंटेन का सीन दिखाया जाता है, जहां पे गार्डियन एल्डर लॉन्ग हाउचन की पूरी ही टीम को लेकर के कहीं जा रहे होते हैं। जहां पे गार्डियन एल्डर कहते हैं कि तुम लोगों ने इतनी कम उम्र में अलायंस लीडर का बैच हासिल कर लिया है, जो कि अपने आप में ही बहुत ही बड़ी बात है। आज तक कोई भी इतनी कम एज में अलायंस लीडर नहीं बना था। तभी हाउचन कहता है कि गार्डियन एल्डर, ये सब कुछ आपकी भी गार्डियंस की वजह से हो पाया था, इसलिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। तभी वहां पे गार्डियन एल्डर लॉन्ग हाउचन को लेके आगे बढ़ते हैं, जहां पे हाउचन कहता है कि आखिर वो स्टार रैलम का एंट्रेंस गेट कहां पे है। तभी हम लोग देखते हैं कि वो लोग दो जाइंट से पहाड़ के करीब आके खड़े हो जाते हैं, जहां पे गार्डियन एल्डर कहते हैं कि हम लोग अपनी मंजिल पर पहुंच चुके हैं। ये कहने के साथ वो हाउचन से कहते हैं कि तुम अपने अलायंस लीडर के टोकन बैच को बाहर निकालो। ये सुनकर के हाउचन तुरंत ही अपने स्पेस रिंग से अपने अलायंस लीडर के टोकन बैच को बाहर निकालता है और उसे निकालते हुए सीधा ही गार्डियन एल्डर की तरफ उसे भेज देता है। और जैसे ही वो बैच गार्डियन एल्डर को मिलता है, वो तुरंत ही उसकी पावर को एक्टिवेट करना स्टार्ट कर देते हैं और उसकी एनर्जी को आसमान की तरफ थ्रो करते हैं। तभी आसमान में एक जाइंट सा फॉर्मेशन अपीयर होता है, जो कि सीधे ही जा करके उस दोनों ही चट्टान के अंदर हिट करता है, जिसकी वजह से उन दोनों ही चट्टानों के बीच में एक मिस्टीरियस सा पोर्टल अपीयर होने लगता है, जिसे देख करके हाउचन कहता है कि क्या ग्रैंडपा यांग मुझसे इसी स्टार रैलम के गेट की बात कर रहे थे। ये कहने के साथ हाउचन की पूरी ही टीम उस स्टार रैलम के गेट को देखने लगती है, जहां पे हम देखते हैं कि अब हाउचन की पूरी टीम के सामने उस स्टार रैलम के गेट के अंदर बहुत ही भारी मात्रा में उस फॉर्मेशन की वजह से एनर्जी फ्लो होती है और अचानक से वहां पे एक ब्लास्ट होता है और सडन हाउचन की पूरी टीम के सामने एक जाइंट सा विशाल गेट अपीयर हो चुका था। भी वहां पे हाउचन साइनर की तरफ देखता है और उससे इशारे में वहां से आगे बढ़ने की इजाजत मांगता है। साइनर भी उसे परमिशन दे देती है। तभी हाउचन, जो कि साइनर का हाथ पकड़ा था, उसे छोड़ते हुए आगे बढ़ने लगता है। साइनर हाउचन को इस तरीके से आगे जाता हुआ देख करके वहां पे एकदम उदास हो जाती है। तभी गार्डियन एल्डर हाउचन से कहते हैं कि हाउचन, इस स्टार रैलम गेट को ओपन करने के लिए एटलीस्ट किसी भी कल्टीवेटर के पास हेवन एंड अर्थ की प्योर एनर्जी होना जरूरी है। साथ में वो कल्टीवेटर एटलीस्ट 9 टायर का वॉरियर हो, तभी वो इस गेट को ओपन कर सकता है। ये सुनते हुए हाउचन वहां पे घबराता नहीं है। वो तुरंत ही वहां पे धीरे धीरे करके आगे बढ़ते हुए हवा में फ्लोट करने लगता है और तुरंत ही अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके अपनी स्टार ड्रैगन स्वॉर्ड को हाउचन समन कर लेता है। ये देख करके वहां पे गार्डियन एल्डर कहते हैं कि ये लड़का जरूर यहाँ पे कुछ न कुछ अलग करेगा। तभी हम वहाँ पे हाउचन को देखते हैं, जो कि अपनी स्वॉर्ड को अपने फोरहेड के ऊपर रखता है और तुरंत ही अपने वहाँ पे थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन के आर्मर को समन करता है। ये कहना ही था, हाउचन के पीछे उसके आर्मर का सिंबल अपीयर हो जाता है और हाउचन धीरे धीरे करके अपने पूरे आर्मर को यहाँ पे पहन चुका था। तभी हम देखते हैं कि हाउचन के एंजल विंग्स भी बाहर आ चुके थे,
जहाँ पे हाउचन अपनी स्वॉर्ड को लेकर के सीधा ज़मीन पे आता है और उसे अपने सामने मौजूद एक प्लेटफॉर्म के अंदर डाल के उसे टर्न करता है। हाउचन की पूरी एनर्जी उस प्लेटफॉर्म के अंदर फैल जाती है और सीधे ही जा करके उस मिस्टीरियस से पावरफुल गेट से टकराती है। तभी हम देखते हैं कि धीरे धीरे करके अब यहाँ पे फाइनली स्टार रेलम का जो रियल एंट्रेंस गेट होता है वो सडन हाउचन की पूरी टीम के सामने अपीयर होता है, जिसके अंदर से इतनी खतरनाक स्पिरिचुअल ऑरा फ्लो कर रहा होता है जिसके बारे में आज तक किसी ने भी सोचा या फिर महसूस भी नहीं किया था। जिसे देख के यंगर कहती है कि कैप्टन, क्या आप सच में अकेले यहाँ पे जाएंगे? ये जगह बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। यहाँ पे यंगर की बात को सुन करके साइनर भी तुरंत ही कहती है कि हाउचन, ये जगह तुम्हारे लिए बिल्कुल अननोन है। स्टार रेलम को आज तक कोई भी सही ढंग से एक्सप्लोर नहीं कर पाया है, इसलिए यहाँ पे अकेले जाना सेफ नहीं होगा। इसलिए प्लीज़ एक बार तुम सोच लो, क्योंकि हम यहाँ पे किसी भी कीमत पे दोबारा तुम्हें खोना नहीं चाहते हैं हाउचन। मगर लॉन्ग हाउचन वहाँ पे कुछ भी नहीं बोलता है, चुपचाप वो उसी एंट्रेंस गेट के सामने खड़ा होता है। तभी वहाँ पे लिंसी चिल्लाते हुए कहता है कि कैप्टन, डीप्टी कैप्टन यहाँ पे सही बोल रही हैं, आपको यहाँ पे एक बार सोचना चाहिए। लीजेंड्स ने अपने पीछे कई सारे रिकॉर्ड्स को तो छोड़ा है, मगर हमें ये नहीं पता कि वो सारे रिकॉर्ड सही हैं या गलत, इसलिए प्लीज़ हम सब की बात मान जाइए। मगर तभी वहाँ पे लॉन्ग हाउचन कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम सब लोग मुझे लेके काफ़ी ज़्यादा परेशान हो, मगर मैं यहाँ पे फील कर पा रहा हूँ अपने थ्रोन ऑफ इटर्निटी एंड क्रिएशन की पावर को इस स्टार रेलम के अंदर, जो कि मुझे पुकार रही है। और वो जो पावर इस समय मेरे अंदर मौजूद है उससे लाख गुना ज़्यादा पावर इस स्टार रेलम के अंदर मौजूद है। मुझे ऐसा लगता है कि मैं इसके अंदर जा कर के अपनी ट्रू थ्रोन की पावर को अचीव कर पाऊंगा, वापस आकर के अपनी ह्यूमैनिटी के लिए एक नया सूरज लेके आऊंगा। ये सुन करके वहाँ पे गार्डियन एल्डर कहते हैं कि हाउचन, यहाँ पे साइनर सही कह रही है, ये जगह हम लोगों के लिए बिल्कुल अनजान है, इसलिए इस जर्नी में अगर तुम आगे बढ़ना चाहते हो तो एक बात कान खोल के सुन लो, ये जगह एक्सट्रीमली डेंजरस है, जहाँ पे कदम कदम पे तुम्हारा मौत इंतज़ार कर रही होगी। हम में से कोई भी तुम्हारी मदद करने के लिए वहाँ पे नहीं आ पाएगा, इसलिए क्या फिर भी तुम यहाँ पे अकेले आगे बढ़ना चाहोगे? तभी वहाँ पे हाउचन कहता है कि गार्डियन एल्डर, इस स्टार रेलम के अंदर जा करके मेरे कई सारे सीनियर्स ने खुद को सेक्रीफाइस किया, साथ में खुद की बॉडी को भी सेक्रीफाइस कर दिया, सिर्फ इसलिए वो लोग इस स्टार रेलम गेट के अंदर के छुपे हुए सच को बाहर लाना चाहते थे कि फ्यूचर में थ्रोन का मास्टर यहाँ पे अगर अपीयर हो तो उस मास्टर के लिए वो लोग रास्ता क्लियर कर सकें। इसलिए मैं किसी भी कीमत पे यहाँ पे पीछे नहीं हट सकता हूँ। मुझे किसी भी कीमत पे अपने सीनियर्स को घर वापस लाना है उनके होली डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर। और मैं आप सबसे कहना चाहता हूँ कि प्लीज़ आप सभी लोग अपना ख्याल रखिएगा और मेरा इंतज़ार करिएगा, मैं जल्द से जल्द वापस आऊँगा। ये कहने के साथ वो साइनर की तरफ देखने लगता है, जहाँ पे अपने कदम हाउचन साइनर की तरफ बढ़ाता है, जहाँ पे साइनर अभी भी एकदम उदास होकर के हाउचन की तरफ देख रही होती है। लॉन्ग हाउचन से कहती है कि हाउचन, तुम अकेले वहाँ पे जा रहे हो, ये तुम्हारा फैसला है, हम सब यहाँ पे अपना ध्यान रखेंगे, मगर तुम खुद का एक्स्ट्रा केयरफुल होकर के ध्यान रखना। मैं तुम्हें खोना दोबारा नहीं चाहती हूँ। हाउचन, तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं क्या कह रही हूँ? तभी वहाँ पे हाउचन चुपचाप उसके करीब आकर के उसकी बातों को सुनता है और साइनर की तरफ देख करके मुस्कुरा करके पलट के वापस उस स्टार रेलम गेट की तरफ बढ़ जाता है। तभी साइनर को पास्ट की बातें याद आती हैं, जहाँ पे साइनर की आंखों के सामने हाउचन बेबस होकर के ज़मीन पे पड़ा होता है उसकी गोद में। साइनर वहाँ पे कुछ भी नहीं कर पाती है क्योंकि साइनर भी वहाँ पे इंजर्ड थी और हाउचन ने खुद को कुर्बान करके अपने दोस्तों को वहाँ पे बचा लिया था। ये याद करके वहाँ पे साइनर भागते हुए हाउचन का हाथ पकड़ती है और उससे कहती है कि बेवकूफ़, तुम्हें मेरी बात समझ में नहीं आ रही है। अगर उस स्टार रेलम गेट के अंदर कुछ भी तुम्हारे साथ होता है तो तुम बिना ही वक्त ज़ाया किए वापस यहाँ पे आ जाना और हम सब मिल करके सारी ही सिचुएशन को हैंडल कर लेंगे। तभी वहाँ पे हाउचन कहता है कि तुम लोग परेशान मत हो, ख़ास तौर से साइनर तुम, मैं अब तुम्हें किसी भी कीमत पे अकेला नहीं छोड़ूंगा। मैं किसी भी कीमत पे वापस आऊँगा, अपने अलायंस को हैंडल करूँगा, अपने दोस्तों के पास वापस आऊँगा, अपनी फैमिली के पास वापस आऊँगा, साथ में मैं अपने लोगों को भी लेकर के आऊँगा। ये कहने के साथ हाउचन साइनर को किस करता है और उसकी आंखों में देखते हुए कहता है कि साइनर, मैं तुमसे बेपनाह प्यार करता हूँ और मैं वादा करता हूँ कि मैं
मैं ह्यूमैनिटी के नए सूरज को उगा के रहूँगा और फिर मैं तुमसे शादी करूँगा। ये कहने के साथ हाउचेन अपने पूरे ही साथियों की तरफ देखते हुए कहता है कि दोस्तों, एक बात को हमेशा याद रखना, मैं यहाँ पे नहीं हूँगा। होली डीमन कॉन्टिनेंट की पूरी जिम्मेदारी अब तुम सब पे है। ये कहने के साथ हाउचेन वहाँ पे सबको ग्रीट करता है। तभी सब के सब वहाँ पे अपने अपने क्लैन के हिसाब से हाउचेन को वहाँ पे ग्रीट करते हैं, यानी कि एक आखिरी सलाम या फिर गुड बाय, जहाँ पे हाउचेन उन सब को देखते हुए मुस्कुराता है और कहता है कि मेरे दोस्तों, मेरी बात ज़रा गौर से सुनना। ये कहने के साथ हाउचेन अपने कदम उस स्टार रैलम गेट की तरफ बढ़ाने लगता है और अपने साथियों से कहता है कि तुम सभी लोग मेरी विल पावर हो और भला तुम लोगों की रहते हुए मेरा कोई क्या ही बिगाड़ लेगा। ये कहने के साथ हाउचेन सीधा ही उस स्टार रैलम गेट के अंदर एंटर कर चुका था। तभी सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि हाउचेन उस स्टार रैलम गेट के अंदर जैसे ही आया था वो एक अलग सा ही यूनिवर्स होता है। वहाँ पे हाउचेन कहता है कि क्या यही स्टार रैलम है। तभी हाउचेन वहाँ के स्पेस की पावर को महसूस करके कहता है कि जगह का स्पेस नेचुरल लॉ पूरी ही तरीके से बियॉन्ड है हमारे कॉन्टिनेंट के स्पेस नेचुरल लॉ से। तभी वहाँ पे हाउचेन को आवाज़ आती है कि चाइल्ड। तभी हाउचेन पलटते हुए कहता है कि आखिर कौन है। तभी वहाँ पे हाउचेन को एक वॉइस सुनाई देती है जो कि उससे कहता है कि ये स्टार रैलम नहीं है, ये इटर्नल पैसेज है, कि एक रास्ता है स्टार रैलम के अंदर जाने का। और रही बात स्टार रैलम की, तो स्टार रैलम बेपनाह खतरनाक और उतना ही ज़्यादा चौटिक है। वो एक अलग सा ही यूनिवर्स है, ऐसा यूनिवर्स जिसे तुमने कभी भी अपनी ज़िंदगी में कल्पना भी नहीं किया होगा। वहाँ पे कई सारे मॉन्स्टर हैं जो कि स्टार रैलम के अंदर रहते हैं, जिन्हें फॉलन डीमन गॉड्स कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि हाउचेन के सामने एक जाइंट सा पोर्टल अपीयर होता है। सारी जगह वहाँ पे हिलने लगती है और सडन हाउचेन के सामने एक रोशनी अपीयर होती है। तभी हाउचेन के सामने एक जाइंट सा मॉन्स्टर अपीयर होता है जो कि हाउचेन के ऊपर लपक पड़ता है उसके ऊपर अटैक करने के लिए। तभी वो वॉइस कहती है, जिस मॉन्स्टर की मैं बात कर रहा था स्टार रैलम के अंदर, ये वही फॉलन डेमी गॉड है। तभी देखते हैं कि हाउचेन के बेहद करीब वो फॉलन डेमी गॉड पहुंच चुका था। हाउचेन अपनी स्वॉर्ड को निकाल के उसके ऊपर काउंटर अटैक करने के लिए तैयार हो चुका था, मगर उस डेमी गॉड का अटैक हाउचेन की बॉडी के आर पार हो जाता है। तभी वो वॉइस हाउचेन को बताती है कि ये डेमी गॉड का सिर्फ एक प्रोजेक्शन है जो कि तुम्हें बताने के लिए था स्टार रैलम के अंदर जो मॉन्स्टर हैं वो आखिर में कैसे दिखते हैं। और तभी हम देखते हैं कि कई सारे नाइट्स आकर के उस मॉन्स्टर से फाइट करने लगते हैं, जहाँ पे वो वॉइस लॉन्ग हाउचेन को बताती है कि ये सारे ही स्टार रैलम के अंदर जो मॉन्स्टर हैं, ये स्टार रैलम के अंदर पावर ऑफ लॉ को और पावर ऑफ रूल्स को एब्जॉर्ब करके अपनी पावर को बढ़ाते हैं और फाइट करते हैं अपने अपोनेंट से। और यूं मान लो कि स्टार रैलम के अंदर तुम्हारी फाइट एक डेमीगॉड से हो जाती है जो कि सबसे ज़्यादा कमज़ोर डेमीगॉड होता है, तो उसकी पावर ह्यूमन कल्टीवेटर के 9 टायर के 5th लेवल के कल्टीवेटर के इक्वल होगी। वहाँ पे अंधेरा छा जाता है और हाउचेन घबरा जाता है। तभी आवाज़ आती है कि बच्चे, तुम इतने भी पैनिक मत हो, हम सब यहीं पे हैं। तभी एक डिवाइन लाइट हाउचेन के करीब आकर के उससे कहती है कि अब तुम मेरे साथ आओ। तभी हाउचेन उस डिवाइन लाइट को फॉलो करने लगता है, जहाँ पे वो डिवाइन लाइट हाउचेन को लेकर के कई सारे जाइंट से पिलर्स के बीच में से उसे गुजारने लगती है। और जैसे ही हाउचेन एक जाइंट से पिलर के पास आके खड़ा होता है, चारों ही तरफ रोशनी बिखर जाती है। हाउचेन देखता है कि उसके राइट और लेफ्ट साइड कई सारे जाइंट से पिलर्स मौजूद हैं और उसके ठीक सामने एक बहुत ही विशाल पिलर है जो कि उन सारे ही पिलर से बहुत बड़ा है। तभी वो वॉइस हाउचेन से कहती है कि चाइल्ड, तुम्हारे आसपास जितने भी स्टार मॉन्यूमेंट नजर आ रहे हैं, ये सारे ही एक स्टार मॉन्यूमेंट एक ह्यूमन की फिजिकल बॉडी को दर्शा रहे हैं जो कि इस स्टार रैलम के अंदर गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ उन्हीं इंटरनल हीरोज की जो कि नाइट टेम्पल से स्टार रैलम को एक्सप्लोर करने के लिए आए थे। वहाँ पे लॉन्ग हाउचेन एक जाइंट से स्टार मॉन्यूमेंट के पास आ जाता है, जहाँ पे वो आवाज़ हाउचेन से कहती है कि ये तुम्हारा स्टार मॉन्यूमेंट है, इस पे हाथ रखो। हाउचेन जैसे ही अपना हाथ उस स्टार मॉन्यूमेंट के ऊपर, स्टार मॉन्यूमेंट अपने आप ब्लिंक करने लगता है। तभी वो वॉइस हाउचेन को बताती है कि यहाँ पे टोटल 63 स्टार मॉन्यूमेंट मौजूद हैं, तुम्हारा मॉन्यूमेंट लेकर के 64। तभी वो वॉइस हाउचेन को बताती है कि तुम्हारे स्टार मॉन्यूमेंट के ऊपर जो स्टार फायर जल रही है
अगर ये स्टार फायर बुझ जाती है इसका मतलब ये है कि तुम स्टार रैलम के अंदर मर चुके हो। ये सुन के हाउचन कहता है कि मेरे आसपास टोटल मेरे पिलर को लेकर के 64 पिलर्स मौजूद हैं, मगर इनमें से सिर्फ 4 पिलर्स के ऊपर ही स्टार फायर जल रही है, यानी कि बाकी हीरोज मारे जा चुके हैं। तभी वो वॉइस हाउचन से कहती है कि अब तुम यहाँ पे सब कुछ जान चुके हो, इसलिए तुम्हारे सामने जो स्टार रैलम का गेट है तुम्हारे मॉन्यूमेंट के ठीक बीच में, उस गेट को वहाँ पे ओपन करो और आगे बढ़ो और ह्यूमैनिटी के लिए पावर ऑफ लॉ और पावर ऑफ रूल्स को लेकर के आओ इस स्टार रैलम के अंदर से। वहाँ पे लॉन्ग हाउचन सीनियर को थैंक यू बोलता है कि उन्होंने यहाँ पे हाउचन को इतना कुछ गाइड किया और स्टार रैलम के बारे में इतना कुछ बताया। तभी हाउचन अपने गेट के ऊपर हाथ रखता है और उसे खोलने की कोशिश करता है, जहाँ पे हाउचन कहता है कि मेरे इस गेट के ऊपर 2 डायमेंशन की पावर मौजूद है, यानी कि 2 डायमेंशन का वेट मौजूद है, इसे तो मैं हिला भी नहीं पा रहा हूँ। कहने के साथ हाउचन अपना पूरा ही दम लगा करके उस गेट को ओपन करने की कोशिश करता है, मगर फिर भी वो गेट टस से मस्त नहीं हो रहा होता है। जहाँ पे हाउचन कहता है कि मुझे किसी भी कीमत पे अपने सारे सीनियर्स को वापस लाना है, अपने होली डीमन कॉन्टिनेंट के अंदर मौजूद सारे ही ह्यूमंस को डीमन से बचाना है, मुझे किसी भी कीमत पे यहाँ पे डोर को ओपन करना होगा और अपने थ्रोन ऑफ इटर्निटी के इनहेरिटेंस को पूरी ही तरीके से अचीव करना होगा। हाउचन यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा पैनिक हो जाता है, मगर तभी वहाँ पे नाइट टेम्पल के कई सारे सोल्जर्स की सोल अपीयर होती है और वो सब के सब हाउचन से कहते हैं कि बच्चे यहाँ पे इतना पैनिक नहीं होते हैं, तुम अकेले नहीं हो, हम सब तुम्हारे साथ हैं। जहाँ पे हाउचन के विशाल से डोर को मिल करके नाइट टेम्पल के सारे ही सोल और साथ में लॉन्ग हाउचन खुद बहुत ही ज़्यादा दम लगा करके उस गेट को ओपन करने की कोशिश कर रहा होता है। जहाँ पे हम देखते हैं कि अब वो गेट थोड़ा बहुत वहाँ पे ओपन हो जाता है, इसलिए हाउचन का यहाँ पे इरादा और मजबूत होता है। वो अपनी पूरी दम लगाने के साथ में अपने एंजल विंग्स को भी समन कर लेता है। हाउचन अपने पूरे थ्रोन आर्मर की पावर का इस्तेमाल करके फाइनली उस गेट को अपने नाइट टेम्पल के वॉरियर्स साथियों के साथ उसे ओपन कर लेता है। जैसे ही वो गेट खुला था सारे के सारे वॉरियर्स वहाँ से चले जाते हैं। तभी हाउचन पलटता है और कहता है कि सीनियर आखिर आप लोग कहाँ जा रहे हैं? फिर मैं आप लोगों को इस स्टार रैलम के अंदर कहाँ पे ढूंढूंगा? तभी वहाँ पे आवाज़ आती है कि बच्चे तुम हमें ढूंढ नहीं पाओगे, ये स्टार रैलम बहुत ही ज़्यादा विशाल है और हम कई हज़ार सालों से सिर्फ तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहे थे, तुम्हारे लिए ही हमने ये सब कुछ सेक्रीफाइस किया है, इसलिए तुम्हें अब हम सबको निराश नहीं करना है। ह्यूमैनिटी को किसी भी कीमत पे डीमन से बचाना है, अब ये सब कुछ तुम्हारे ही कंधों पे है। तभी वहाँ पे वो आवाज़ हाउचन से कहती है कि तुम स्टार रैलम के अंदर जैसे ही एंटर करोगे हमारे बीच का कम्युनिकेशन यहाँ पे टूट जाएगा। तभी हाउचन कहता है कि सीनियर मैं किसी भी कीमत पे आप सभी लोगों को ढूंढ के रहूँगा और मुझे कितनी भी बड़ी मुसीबत का सामना क्यों ना करना पड़े, मैं फिर भी उन सारी ही मुसीबतों से लड़ जाऊँगा। मेरे लिए वो सारी ही मुसीबत कुछ भी मैटर नहीं करती हैं, आप लोग कितनी भी दूर क्यों ना हो मुझसे, मैं आप लोगों को ढूंढ करके वापस ले जाऊँगा अपने कॉन्टिनेंट में। ये कहने के साथ हाउचन सीधा ही अपने कदम उस स्टार रैलम के अंदर रख देता है और सीधा ही हम देखते हैं कि हाउचन उसके अंदर जैसे ही एंटर करता है नाइट सीक्रेट माउंटेन के अंदर जो जाइंट सा विशाल सा गेट था वो धीरे धीरे करके वहाँ पे डिसअपियर हो जाता है, जिसे देख करके हाउचन के सारे ही साथी काफ़ी शॉक्ड होते हैं। मगर तभी हानियो कहता है कि यहाँ से कैप्टन जा चुके हैं, इसलिए हमें भी इस नाइट सेक्रीफाइस माउंटेन के अंदर ही बैठ के अपनी कल्टीवेशन को आगे करना चाहिए। तभी वहाँ पे सिमसियान कहता है कि ये सही आइडिया रहेगा, हम यहाँ पे बैठ करके कैप्टन का इंतज़ार कर सकते हैं और हमें जल्द से जल्द अच्छी न्यूज़ भी मिल जाएगी, यानी कि कैप्टन जब वापस आएंगे तो इसी डोर से तो वापस आएंगे। तभी वहाँ पे साइनर सीधे ही गार्डियन एल्डर से कहती है कि क्या नाइट सीक्रेट माउंटेन के अंदर कोई अच्छी जगह है जहाँ पे हम शांति से बैठ के अपनी कल्टीवेशन कर सकते हैं। मगर तभी पूरा आसमान वहाँ पे काला हो जाता है और आसमान में कई सारे सितारे ब्लिंक करने लगते हैं, जिसे देख करके यांग कहता है कि साथियों ऊपर देखो कि आखिर ये क्या चीज़ है। तभी यंगर कहती है कि आखिर इतना अंधेरा कैसे हो गया
और सुबह हमें तारे क्यों नज़र आ रहे हैं। तभी वहाँ पे गार्डियन एल्डर कहते हैं कि ऐसा कैसे ये पॉसिबल हो सकता है, मेरा नाइट सीक्रेट माउंटेन पूरी ही तरीके से हिडन है और कई सारे मैजिकल वेपन से प्रोटेक्टेड है, मगर ये सारी चीज़ें कोई कैसे तोड़ सकता है, आखिर यहाँ पे क्या हो रहा है। वो ये सब कुछ सोच करके वहाँ पे घबराने लगते हैं कि आखिर सडन उनके नाइट सीक्रेट माउंटेन के अंदर कौन घुस आया है। मगर तभी यहाँ पे सब कोई अपनी अपनी थॉट्स को लेकर के सोच रहे होते हैं, मगर तभी हानियों के चेस्ट पे कुछ स्टार एरे अपीयर होता है, जिसे देख करके हानियों कहता है कि दोस्तों आखिर ये क्या चीज़ है। तभी सबकी नज़र हानियों पे पड़ती है, जहाँ पे हानियों हवा में फ्लोट करने लगता है। अभी हानियों को हवा में फ्लोट करता हुआ देख करके सिमसियान तुरंत ही भागते हुए एक लंबी जंप लगाता है। सिमसियान को आगे बढ़ता हुआ देख करके उसके अदर साथी भी आगे बढ़ते हैं, मगर जैसे ही सिमसियान हानियों को टच करता वहाँ पे एक एनर्जी ब्लास्ट होता है और वो सिमसियान को उठा के ज़मीन पे पटक देता है। जहाँ पे हानियों कहता है कि मैं यहाँ पे हिल भी नहीं पा रहा हूँ और ना ही मैं अपनी बॉडी को फील कर पा रहा हूँ। ये सुन करके गार्डियन एल्डर तुरंत ही वहाँ पे अपनी पावर को रिलीज करके वहाँ पे हानियों को चारों ही तरफ से अपनी स्पिरिचुअल पावर से एक बैरियर बना के वहाँ पे हानियों को पूरी ही तरीके से आइसोलेट करने की कोशिश करते हैं कि उसका कनेक्शन आउटसाइड यानी कि अपने वर्ल्ड से कुछ पल के लिए कट जाए। मगर वो जैसे ही अपनी पावर को रिलीज करके हानियों के चारों ही तरफ शील्ड बनाते, वो खुद ही यहाँ पे इंजर्ड हो जाते हैं, जहाँ पे वो कपकपाते हुए कहते हैं कि ये पावर तो डीमन गॉड की है। तभी वो उस ऑरा को अच्छे तरीके से सेंस करते हुए कहते हैं कि नहीं नहीं नहीं, ये तो स्टार डीमन गॉड है, क्योंकि हानियों को अपने स्टार एरे के अंदर कैद कर चुका है। तभी हम वहाँ पे स्टार डीमन गॉड के एक प्रोजेक्शन को देखते हैं, जो कि गार्डियन एल्डर की स्पिरिचुअल शील्ड को तोड़ करके हानियों को वहाँ से अपने स्टार एरे के इस्तेमाल से कहीं और पे टेलीपोर्ट कर देता है। और ये सब कुछ हाउचन की पूरी टीम के सामने हुआ था। सब के सब एक साथ वहाँ पे हानियों का नाम चिल्लाते हैं। तभी सीन शिफ्ट होता और हमें डीमन टेरिटरी दिखाई जाती है, जहाँ पे डीमन गॉड प्रिंस स्टार डीमन गॉड से किसी तरीके का एक मैजिकल एरे बनवा रहा होता है। और वहीं पे वो कहता है कि जब मेरे फादर लौटेंगे तब तक मैं पूरे के पूरे ह्यूमैनिटी को अपने कब्जे में कर चुका हूँगा। ये मेरे फादर के लिए एक काफ़ी कीमती तोहफा होने वाला है, उन्हें तो यहाँ पे कुछ करना भी नहीं होगा। इसी के साथ मेरे प्यारे दोस्तों ये शानदार सा एपिसोड यहाँ पे ख़त्म होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।